हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि पाई का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, जो पाई की ब्लॉकचेन है उसके यूज केसेस क्या है, और रियल लाइफ के अंदर आपको किस तरीके से ये बेनिफिट करने वाले हैं, और ये हर तरीके से आपको बेनिफिट करने वाले हैं। इसी चीज को आप डिटेल में समझने वाले हो, और उसके साथ अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर देना। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके जरूर से उसे ज्वाइन करें, वहां पर भी आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उसके यूज केसेस को समझते हैं कि पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है उसके एक्चुअल क्या यूज केसेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है बैंकिंग। जो बैंकिंग सिस्टम है, अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, इसके साथ आपको कनेक्टेड होता हुआ देखने को ये मिलने वाला है। सिंपल मतलब ये है कि जो आपका मॉनेटरी है वो ग्लोबल लेवल पे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, क्या इजी मेथड हो सकता है, क्या चार्ज जो आपको अभी देखने को मिलता है उससे सफिशिएंट क्या हो सकता है, वो सारे बेनिफिट्स आपको पाई बेसिकली देने वाला है। सिक्योर डेटा शेयरिंग, अगर आपको कोई डेटा शेयर करना है सिक्योर तरीके से आप इसके थ्रू कर पाओगे। एनएफटी की बात की जा रही है, जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है। उसके बाद आईओटी है, जिसमें कि आप ट्रांसफर्स वगैरह करते हो, ठीक है। और यहाँ पे एएमएल ट्रैकिंग करके हमें देखने को मिल जाता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो होता है, प्रॉपर पता चल जाता है कि अगर कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है तो वो पहले ही डिटेक्ट हो जाती है, पकड़ी जाती है, ठीक है। म्यूजिक रॉयल्टीज की बात की जा रही है, अगर कोई सिंगर कोई सॉन्ग गा देता है और वो सॉन्ग आज से 10 साल बाद भी बजता है, ठीक है, अगर उस सॉन्ग की उसने रॉयल्टी ले रखी है तो उसको उस सॉन्ग का जहां पर भी वो प्ले हुआ है तो उतना कुछ कमीशन ऑफ अमाउंट होता है, उसके मंथली बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंगर्स होते हैं बहुत अच्छा खासा मनी कमाते हैं, अगर उनका रॉयल्टी है उस सॉन्ग को लेके। अगर वो सॉन्ग बहुत सारे कैफेज में या अलग अलग हाई फाई जगहों पे प्ले होते हैं तो वहां पे बेसिकली इनको रॉयल्टीज देते हैं, वो कैफेज वगैरह वाले या जो रेस्टोरेंट होटल्स वाले ये देते हैं, तो ये बेनिफिट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और ये चीज यहाँ पे इंक्लूड होने की बात की जा रही है पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये बहुत स्पेशल हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है, कि आप समझ पाओगे, हेल्थ केयर है, सप्लाई चेन है, इंश्योरेंस है, एनर्जी है, चैरिटी है, तो ये सारे आपको यूज केसेस देखने को मिल जाते हैं बाई ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ा और समझते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है डीप में। डिस्कवर द पोटेंशियल ऑफ पाई नेटवर्क, यहाँ पे डिस्कवर किया जा रहा है पाई नेटवर्क के पोटेंशियल को। पाई नेटवर्क जो एप्लीकेशन है, ठीक है, फोन में है, और सिंपली हम फोन से सारी चीजें कर पाते हैं। इको फ्रेंडली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं है, हाई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, हाई नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपली आपके पास फोन इंटरनेट होना चाहिए, आप यहाँ पे अपना माइनिंग करना चालू कर सकते हो, पाई के साथ जुड़ना चालू कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली अप्रोच मेक्स इट्स इजी फॉर एवरीवन, ये इजी बनाता है सभी के लिए टू ज्वाइन द क्रिप्टो रिवोल्यूशन। क्रिप्टो रिवोल्यूशन के अंदर आपको ज्वाइन होना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो जाता है। एवरीडे ट्रांजेक्शन, यूज पाई कॉइन फॉर स्मॉल परचेज एंड पेमेंट्स, आप पाई कॉइन को स्मॉल परचेज में यूज कर सकते हो अगर आपको डेली कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है, और सिंपल सी बात है हर कोई करता है यूपीआई से, तो सेम इसका रिप्लेसमेंट आपको पाई से करना पड़ेगा। इस तरीके से ये होने वाला है, और ये ग्लोबल लेवल पे भी आपको हेल्प करने वाला है। डिफाई की बात की जाए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जिस तरीके से लेंडिंग एंड बोरोइंग के अंदर होता है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलती है, फास्ट लो कॉस्ट ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन यूजर्स, ठीक है, ये फास्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे लो कॉस्ट होती है, ठीक है। जो ट्रांसफर अमाउंट की हम बात करें तो वो हमें लो देखने को मिलता है, और डायरेक्टली ये चले जाता है सामने वाले के अकाउंट में, क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वेशन नहीं है। जो अभी हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाइए डिजिटल आईडीज की, जो कि सिक्योर होती है, वेरीफिएबल होती है आइडेंटिटीज, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर। सप्लाई चेन की बात की जा रही है, जिसके अंदर एनहेंस किया जाता है सिक्योरिटी को, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, और रिड्यूस होता है फ्रॉड, ठीक है। गेमिंग की बात की जा रही है, बाय वर्चुअल गुड्स एंड रिवॉर्ड प्लेयर्स विद पाई कॉइंस, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो जो वर्चुअल गुड्स वगैरह होती है, और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल जाता है प्लेयर्स को पाई कॉइन के फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से मतलब जो अभी आप गेमिंग इंडस्ट्री को देख रहे हो जिस तरीके से वो ग्रो हो रही है,
और अभी के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है वो एक जगह सीमित नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी बाय कर ली, स्टॉक बाय कर लिए, कंप्लीट हो गया, या हमने गोल्ड वगैरह बाय कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया है कि चीज़ें बढ़ चुकी है, एनएफटी के अंदर भी लोग जा चुके हैं, ठीक है। और जो कि डिफाई के अंदर भी जा चुके हैं, और जो डिजिटली चीज़ें हैं, डिजिटली प्रॉपर्टीज़ हैं, या कोई फ़ोटोज़ है, एनएफटीज़ वगैरह है, वहाँ पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तरीके अभी के टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो चुके हैं, ठीक है। उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। डोनेशंस की बात की जाए, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसफरेबल चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। एजुकेशन की बात की जा रही है, इंसेंटिवाइज लर्निंग विद पाई रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे इंसेंटाइज लर्निंग होती है, वो भी पाई के रिवॉर्ड की फॉर्म में। कंटेंट जो क्रिएटर्स होते हैं उनको मतलब यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो मोनेटाइज कर पाएंगे अपने वर्क को, वो भी पाई कॉइन के बिहाफ पे उनको मंथली मिलना चालू हो जाएगा। जिस तरीके से यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं या वेबसाइट जो लोग क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलता है, तो गूगल एडवर्ड से उनको मॉनेटरी आता है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो पे एड्स देख रहे हो, किसी की वीडियो पे एड्स देख रहे हो, ठीक है, तो वो जो रिवेन्यू होता है, उस रिवेन्यू का पैसा एक तो यूट्यूब को मिलता है, ठीक है, और थोड़ा पैसा जो क्रिएटर है उसको मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फिएट करेंसी होती है उसी में मिलता है हमें, पर वो ट्रांसफर होके आता है। डॉलर्स हमारे हमें शो होते हैं स्टूडियो में, बट वो फॉरेन कंट्री से हमारे अकाउंट में आता है, तो हमें चार्जेस वगैरह भी देने पड़ते हैं, और इनकम टैक्स वगैरह भी फिल करना पड़ता है, और उसके साथ टाइम ड्यूरेशन भी देखें तो ज़्यादा लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हट जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टली पाई कॉइन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और वो पाई कॉइन हर तरीके से डेली बेसिस में हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिसेंट्रलाइज ऐप्स, ठीक है, जिसमें कि बिल्ड होगा, एंड इसके जो यूज़ केसेस होने वाले हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिले ब्लॉकचेन के यूसेजेस क्या है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि पाई नेटवर्क किस तरीके से बूम कर रहा है चाइना के अंदर। आप देख पाओगे चाइना के अंदर बहुत सारी लोकेशंस के अंदर हमें पाई के फिजिकल जो स्टोर्स होते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, वो ओपन होते हुए देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है मैक्सिमम लोकेशंस के अंदर, और यहाँ पे स्टोर्स ओपन है, यहाँ पे रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, और पाई के जो इकोसिस्टम को एक्सपेंड किया जा रहा है रैपिडली, बहुत फास्ट तरीके से एक्सपेंड होता हुआ देखने को मिलता जा रहा है। और जो रियल वैल्यू है पाई का, वो मिल पा रहा है, मतलब जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है, यूटिलिटी है, उसको बेसिकली पाई फुलफिल कर रहा है, और वो चीज़ें चल रही है। और ये प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है, पाई नेटवर्क इज नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ बिकमिंग अ रियल इकोनॉमी। पाई नेटवर्क ऐसा नहीं है कि सिंपली एक प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक रियल इकोनॉमी है, जो आने वाले समय के अंदर आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। आर यू रेडी फॉर दिस फाइनेंशियल रिवोल्यूशन? क्या आप रेडी हैं इस फाइनेंशियल रिवोल्यूशन के लिए? तो आप सभी बता सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि लिखा है पाई नेटवर्क 2026 के बारे में। ब्रेकआउट के बारे में बात किया जा रहा है कि 2026 में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, और 2025 में क्या अचीवमेंट हो चुकी है। पहला अचीवमेंट की बात करें, 2025 के अंदर हमें ओपन मैनेज लॉन्च देखने को मिल चुका है, एआई ऐप स्टूडियो देखने को मिल चुका है, फ्लैट ऑन रैम्प्स देखने को मिल चुका है, न्यू लिस्टिंग्स देखने को मिल चुकी है कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर, टेस्टनेट V23 एंड DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज देखने को मिला है, ओपन माइंड की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। ये जो चीज़ें हैं 2025 के अंदर हमें देखने को मिली है। 2026 के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमें मैनेज V23 अपग्रेड देखने को मिलेगा, फुल DEX लॉन्च देखने को मिलेगा, मोर यूटिलिटी ऐप्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मोर लिस्टिंग देखने को मिलेगी अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, नई पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, और प्राइस सर्च देखने को मिलेगा। इसमें प्राइस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी समझ में, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।